हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th के नीट जेडब्ल्यू फाउंडेशन कोर्स में हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसके लेक्चर नंबर 10 में आज से हम शुरू करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखा, टाइप्स ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स देखे, ढेर सारा केमिस्ट्री एंड इट्स कार्बन कंपाउंड्स में हमने कंटेंट अभी तक सीखा है। हम बहुत आगे आ चुके हैं। तो लगभग ये अभी अंतिम चरण चल रहा है। अभी लास्ट के ये 2-3 सेशंस होंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के, और इनके बाद में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो यश, शिवांश, आदित्य, गौरी एंड अपूर्वा एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आपकी एनटीएससी की एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ज़ोरों और शोरों से चल रही होंगी। और सभी से मैं एक इंस्ट्रक्शन दूंगा कि मेंटल एबिलिटी की ओर बेहद ही ध्यान दें। उसके लिए आपका जो भी निर्धारित समय आपने पढ़ाई के लिए चूज़ किया है, उसमें से मेजॉरिटी आप मेंटल एबिलिटी की ओर फोकस करिए। जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिए। जो चैप्टर्स आपने पहले पढ़े थे उसकी ओर बारीकी से ध्यान दीजिए। आपके मिस्टेक्स किधर हो रहे हैं, आपकी गलतियां किधर हो रही है, उनकी एक शीट बना के रखिए कि ये मिस्टेक्स बार बार ना हो। क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है कि आपका एक तो अप्रोच गलत हो जाता है जिस वजह से आंसर नहीं मिलता है, या फिर आप कैलकुलेशन के समय जब आप सॉल्व कर रहे हो तो डेटा आप इस तरह से प्रेजेंट करते हो कि आप कंफ्यूज हो जाते हो और रॉन्ग आंसर में फंस जाते हो। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप जो भी अभी प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो, तो मैं आप सभी को इंस्ट्रक्ट करूंगा कि आप उन प्रैक्टिस टेस्ट का एनालिसिस जरूर करिए। एक आधी आपने टेस्ट दी 1 घंटे की, तो उसका 2 से 3 घंटे का एनालिसिस होना चाहिए, जिसमें आपने जो क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं उसकी ओर फोकस करिए, और जो क्वेश्चन सही भी किए हैं आप ये ध्यान में रखिए कि जिस क्वेश्चन को आपने अनरीजनेबल टाइम लिया है, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम लिया है, उस क्वेश्चन की ओर फोकस करिए। एग्जाम में दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विच क्वेश्चन शुड बी सेलेक्टेड एंड विच क्वेश्चन शुड बी रिजेक्टेड। बोथ द थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ऐसे कुछ डैंगलर क्वेश्चन रहते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए नेचुरली ज्यादा समय लगता है, तो वो प्रैक्टिस से हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच क्वेश्चन आई शुड स्किप। ये भी इंपॉर्टेंट बात है उसमें। तो कौन से क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन की ओर समय देना है। ज्यादा समय किसी एक आधी केस लेट है 5 क्वेश्चंस की, तो उसको समय दो आप अच्छे से। 4-5 मिनट का समय दे सकते हो, लेकिन एक ही क्वेश्चन में आप 5-10 मिनट के लिए स्ट्रक हो तो दिस इज नॉट अफोर्डेबल फॉर यू, क्योंकि दिस इज द कंपटीशन। उतने ही समय में दूसरा आगे रेस में भाग जाएगा। तो ये आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा विच क्वेश्चन यू शुड रिजेक्ट, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप ये चार्ट या एक्सेल शीट में या फिर नोटबुक में नोट करके रखो। आपके इन प्रैक्टिस सेशंस में जो आपके कैंप्स चल रहे हैं उसमें आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, मेक रिकॉर्ड ऑफ ऑल योर मिस्टेक्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। और उन मिस्टेक्स को दोबारा नहीं होने देना है। आप अगर पेपर का पैटर्न देखोगे तो बहुत बार ऐसे जो फंसाने वाले क्वेश्चन रहते हैं जिसमें मिस्टेक्स होते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इसके ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए कि दिमाग में बोल देने का अलर्ट, दिमाग को क्या इंस्ट्रक्शन देने का अलर्ट, और वो मिस्टेक दोबारा होने नहीं देना है। तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम आज से शुरू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंबशन रिएक्शन। तो दोस्तों, कंबशन रिएक्शन क्या होती है? जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन है दिए हुए हाइड्रोकार्बन में, उनका CO2 और वाटर में कन्वर्जन होना। ये तो मैं एक ब्रीफ डेफिनेशन बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मीथेन को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? CO2, वाटर एंड हीट एंड लाइट। बहुत ज्यादा प्रमाण में इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। दीज आर एक्सॉर्जिक प्रोसेसेस, मतलब दीज आर द रिएक्शंस विच रिलीज एनर्जी। तो दोस्तों, कंबशन को डिफाइन करना है तो इट इज द प्रोसेस इन विच कार्बन कंपाउंड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट, वाटर एंड
light, and this is process is known as combustion reaction और burning। तो ये जो combustion reaction होती है इसमें पूरा खेल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप कितना उसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो। अगर लिमिटेड ऑक्सीजन है तो बर्निंग पूरी नहीं होगी, अगर आपने एम्पल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड किया है तो वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। और दो बातें दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली है, अगर आप हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हो तो वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, इसकी ओर भी ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका दिया हुआ हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है तो ये पूरा बर्न होगा, और ये अगर अनसैचुरेटेड है लाइक अल्कीन एंड अल्काइन तो इसमें अगर आप देखोगे तो कार्बन का परसेंटेज क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। इधर ही देख लो आप, अब पहला फर्स्ट अल्कीन कौन सा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा C2H4, और अल्केन क्या है C2H6। तो इसमें टोटल एटम्स एलिमेंट्स में कार्बन का अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो इसमें कार्बन का परसेंटेज क्या होगा दोस्तों, कम होगा। ये देखो 6 और 8, टोटल 8 मॉलिक्यूल, टोटल 8 एटम्स में 2 एटम्स कार्बन के हैं, और इधर टोटल 6 एटम्स में 2 एटम्स कार्बन के हैं, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए उनका कंबशन जो है अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड से कंपेयर करें तो इनकम्प्लीट होता है। इसीलिए हम जो एलपीजी यूज करते हैं हाउस होल्ड पर्पज के लिए, उसमें क्या होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन, तो इसकी फ्लेम से भी हमें पता चलता है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स की फ्लेम ब्लू होती है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की फ्लेम येलो होती है, और उसमें सूट यानी बहुत सारा धुआं निकलता है। आगे बढ़ते हैं, अल्केन्स बर्न इन एयर एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज एक्सेलेंट फ्यूल्स। बायोगैस में भी क्या होता है, मीथेन, मीथेन का प्लांट लगाते हैं ना, इन प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन कंप्लीटली टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स आर फॉर्म्ड विद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। Since methane produces large amount of heat on burning, so it is used as a fuel in homes and in industry. Biogas contains methane as a major component which burns to produce energy. Carbon and its compounds are used as fuels as their combustion is an exergic process. Alkanes burn completely in air with a blue non-sooty flame. तो देखो दोस्तों, मैंने जैसे कहा आपको अल्केन कैसे फ्लेम के साथ जलते हैं, ब्लू फ्लेम, और सूट आता है क्या इसमें, नहीं, धुआं नहीं आता है। उसका एक एग्जांपल दिखाता हूं, चलो। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अल्केन टेक्स प्लेस इफ सप्लाई ऑफ एयर इज रेस्ट्रिक्टेड एंड द बर्न विथ अ सूटी फ्लेम, उसमें से काला काला धुआं आएगा। ये देखो एलपीजी, हम डे टू डे में जो गैस इस्तेमाल करते हैं उसकी फ्लेम देखो कैसे होती है, ब्लूइश फ्लेम होती है, देख रहे हो। ये है सुजल फूड्स का सुजल, माय नेफ्यू, ये देखो इसके गैस पे भी कैसे जल रहा है, नीला नीला, ये देखो ब्लू फ्लेम, है ना दोस्तों। तो ये इंडिकेशन है कि इधर क्या बर्न हो रहा है, इधर बर्न हो रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी देखो दोस्तों अनसैचुरेटेड, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन मैंने प्रेजेंट किया है, तो यश, आदित्य, अपूर्वा, गौरी, शिवांश, इन सब इसका आंसर क्या होगा ये मुझे बताओ, टेक अ मोमेंट। यस, कंफ्यूज ना होइए, इसके दो जवाब है, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम एंड सैचुरेटेड कंपाउंड में सूट आता है क्या, नहीं, तो आंसर आएगा ए एंड डी। तो देखो दोस्तों इस तरह से, अगर ये सैचुरेटेड कंपाउंड है तो ये कुछ इस तरह से बर्न होगा, ये ब्लू फ्लेम में, और अनसैचुरेटेड है तो इस तरह से येलो फ्लेम होगी, और इस तरह से इसमें सूट आएगा। ये जो है ना धुआं धुआं धुआं, ये होता है सूट। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स की फ्लेम कैसी होती है, इट बर्न्स विथ ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड कैसे बर्न होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बर्न विथ येलो फ्लेम एंड सूटी फ्लेम, येलो एंड सूटी फ्लेम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या शिवांश, ये याद रखना पक्का, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
अभी अगली रिएक्शन हम देखते हैं दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसका एक एग्जांपल देखेंगे हम, क्लोरीनेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ये बात बताओ, फॉर एग्जांपल अल्केन का हम लेते हैं मीथेन, इसके चारों वैलेंसीज कैसे है दोस्तों, कंप्लीट है। और अगर मैं एग्जांपल लेता हूं अल्कीन का, इथीन का, तो ये क्या आएगा दोस्तों, इसका एक जो है ये पाई बॉन्ड है, इस वजह से इधर एक वैलेंसी हर एक कार्बन की इनकम्प्लीट है। तो इन केस ऑफ अल्कीन आई कैन ऐड सम एटम और मॉलिक्यूल इन दिस कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल मैं Cl2 ऐड कर सकता हूँ, HBr ऐड कर सकता हूँ। ऐसे रिएक्शन हम आगे देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन के बाद। तो एडिशन रिएक्शन मैं कर सकता हूँ इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये बॉन्ड को ब्रेक करके, है ना दोस्तों। तो इस तरह से क्या मैं ये एडिशन सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कर सकता हूँ? यश, यश जवाब दो मुझको, क्या हम ये एडिशन रिएक्शन सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कर सकते हैं? एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं। लेकिन एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते तो क्या हुआ, इस हाइड्रोजन को मैं रिमूव करके दूसरा क्लोरीन एटम इधर डाल सकता हूं ना, इसको भगा दो और इधर लगा दो। तो इस तरह से एक को हटा के दूसरे को बिठाना, यानी क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। मान लो क्रिकेट का मैच चल रहा है, 12 प्लेयर सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन यश टीम में नहीं है, ऋषि टीम में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यश और ऋषि को एक्स्ट्रा प्लेयर ले करके ले लूंगा। और इसमें से मान लो कोई 2 प्लेयर, शिवांश और कोई और, अगर इंजर्ड हो जाता है तो इनको मैं क्या करूंगा, इनकी जगह पे ले लूंगा। तो मैं इनको क्या कहता हूं, दीज आर सब्स्टिट्यूट्स। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट्स। तो इसी तरह से ये होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को या 2 हाइड्रोजन को या 3 को या 4 को, उनको हटा के इसमें दूसरा एटम ऐड करते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो ये मोटा मोटी आपको फील आ गया होगा कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका एक हम एग्जांपल देखेंगे, क्लोरीनेशन रिएक्शन। तो दोस्तों क्लोरीनेशन में क्या होता है, मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट। ये जो ट्रायंगल दिखता है ना, इसका मतलब होता है रिएक्शन को हीट दिया गया है। ये तो एक तो रिएक्शन सनलाइट में करो या इसको हीट, माइल्ड हीटिंग दे दो, तो हमें क्या मिलने वाला है, ये मीथेन है, ये क्लोरीन है, इनका रिएक्शन कर दिए तो मिथाइल क्लोराइड मिलेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोमीथेन। ये IUPAC नेम है इसका, ये कॉमन नेम है। तो दोस्तों ये रिएक्शन की एक खास बात है, ये रिएक्शन इतने में ही रुकने वाली नहीं है। ये रिएक्शन इतने में ही रुकने वाली नहीं है। होता क्या है दोस्तों, ये CH3Cl एक बार रिएक्ट होके जब बन जाता है ना, मीथेन बनने के बाद, और इसमें टेंडेंसी रहती है रिएक्ट होने की। ये क्या करता है, और दूसरे क्लोरीन के साथ ये CH3Cl रिएक्ट होता है, और इस कार्बन को कितने अभी हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं दोस्तों, CH3Cl में 1 2 3, एक रिप्लेस हो गया। अब ये दूसरे को भी रिप्लेस कर देते हैं, और ये इस तरह से CH2Cl2 प्लस HCl बनता है, मिथिलीन क्लोराइड बोलते हैं इसको, और या डाइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं इसको, डाइक्लोरोमीथेन। ये भी शांत नहीं बैठता है, और ये दूसरे क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाता है, और इधर बन रहा है, अभी एक ही हाइड्रोजन बचेगा, 3 क्लोरीन आ जाएंगे, 1 HCl निकल जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और ट्राइक्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं।
ये भी शांत नहीं बैठेगा जब तक पूरे हाइड्रोजन इसमें से निकाल नहीं देता, ये चुप नहीं बैठने वाला। अभी CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना देगा ये। इस तरह से इसके चारों हाइड्रोजन को रिमूव करके क्लोरीन आ जाएगा इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इसलिए इसमें एक ही प्रोडक्ट नहीं मिलता दोस्तों, इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है। ये सारे कंपोनेंट्स थोड़े थोड़े पोर्शन में मिल जाते हैं। यह है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हैं इसको, इसमें भी HCl निकलता है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन होती है ना दोस्तों, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलो इसको समराइज करते हैं। इन अल्केन्स ऑल कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड विथ अदर एटम्स बाय सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर नो मोर एटम्स कैन बी एडेड इन इट बाय केमिकल मेथड, but they undergo substitution reactions and form new compound by replacing one or more hydrogen with other atoms or groups, and this is the substitution reaction. Alkanes react with chlorine in the presence of sunlight or in presence of sunlight, or on mild heating one or more hydrogen atoms of alkane are replaced by chlorine and reaction is called as chlorination reaction. Example, methane react with chlorine in presence of sunlight to form chloromethane and HCl. तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली रिएक्शन, जैसा कि हमने कहा था कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो है वो एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो एडिशन रिएक्शन कैसे होती है, ये देखो दोस्तों, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम एज कैटलिस्ट। इधर निकेल लिखा है, पैलेडियम भी हम यूज कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है, इट वोंट टेक पार्ट इन रिएक्शन बट इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इट फैसिलिटेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके दोस्तों, जैसा we tutors are just catalysts for your whole preparation, because whole preparation आपको करना है। we just can be catalyst, we are playing the role of catalyst। एग्जाम कौन देने वाला है? क्या बोरा सर देंगे? क्या कपिल सर देंगे? नहीं, एग्जाम देने वाले हम नहीं है, एग्जाम देने वाले आप हो। we are just here to support you, to boost your confidence, to guide you, to make you enable understanding the कॉन्सेप्ट्स। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम किसको देना है? आप ही को देना है। जैसे रिएक्शन में टेक पार्ट कौन करेगा? अल्कीन और हाइड्रोजन ही करेंगे, लेकिन निकेल क्या है? वो उसको मोटिवेट करेगा। कैसे करेगा? वो अलग फिनोमेनन है, उसका सरफेस जो होता है। एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स में आप देख सकते हो, ये जो कैटलिस्ट रहते हैं ना, ये सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन के लिए। इस कैटलिस्ट के ऊपर क्या होता है? ये रिएक्टेंट्स एडसॉर्ब होते हैं और इसकी वजह से रिएक्शन का रेट जो होता है बढ़ता है। इट फैसिलिटेट्स द रिएक्शन। और इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? अभी ये देखो, ये जो दो कार्बन एटम है, इसकी एक एक वैलेंसी खाली है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, और हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिल जाएगा। तो हमने इधर क्या किया दोस्तों? अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बनाया सैचुरेटेड कंपाउंड, और इसी को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसी को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसका वाइड और एक्सटेंसिव यूज किधर होता है? इन मेकिंग आर्टिफिशियल घी, जिसे हम डालडा कहते हैं ना। हम देखते हैं, हम घर में जो वेजिटेबल ऑयल यूज करते हैं, ये अनसैचुरेटेड होता है दोस्तों। ये क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है। ये खाने का तेल है, वेजिटेबल ऑयल, जो कि सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा इन द सेंस लिमिटेड लिए तो अच्छा होता है, लेकिन इससे भी बुरा होता है सैचुरेटेड फॉर्म। इसका जो सैचुरेटेड फॉर्म है, ये बहुत ही डेंजर होता है सेहत के लिए, जिसे हम डालडा कहते हैं। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है उतना। तो ये जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, इसका हाइड्रोजिनेशन करके डालडा बनाया जाता है। ये जो रहता है, ये अनसैचुरेटेड है। ये जो ऑयल है ना, ये आप जो देख रहे हो, ये अनसैचुरेटेड है।
इसको सैचुरेटेड किया जाता है विद दिस प्रोसेस, हाइड्रोजनेशन करके, और डालडा हम इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, जिसे वनस्पति तुप भी कहते हैं, वनस्पति घी। तो ये लिमिटेड, और इसी को हम इसीलिए ज्यादा तला हुआ तेल जो रहता है वो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। होटल्स में आप देखते हो कि जब तक वो कढ़ाई में का तेल पूरा इवापोरेट ना हो जाए तब तक उसमें समोसा तलते ही जाता है, वो तब तक समोसे उसमें निकलते ही रहते। इसलिए कोई भी तेल 1 या 2 बार तलने के बाद में सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका हाइड्रोजनेशन स्टार्ट हुआ है, वो सैचुरेटेड बन रहा है। इसीलिए तो कहते हैं पुराने ज्यादा तला हुआ तेल को 1 या 2 बार ही तलते हैं, बाद में वो दिए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे घरों में आप देखते हो कि मम्मी 1 या 2 बार तलती है और वो तेल को बाद में दिए के लिए इस्तेमाल करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेहत के लिए वो तेल हानिकारक बन जाता है। वैसे तो तेल कम ही खाना चाहिए, सभी को पता है। तो let's summarize. In this reaction, unsaturated hydrocarbon combines with other molecule to give a single product. Or addition reactions are characteristic reactions of unsaturated hydrocarbons as other molecule is added at the multiple bond to give a saturated product. ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसकी है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शन होने की संभावना नहीं है क्योंकि कार्बन के सारे वैलेंसीज फुलफिल्ड है। Addition reactions are given by all unsaturated hydrocarbons like alkenes and alkynes, example ethene and ethine. Ethene combines with hydrogen when heated in presence of nickel catalyst to give methane. दोस्तों ये मीथेन नहीं है रे, ये इथेन है। Ethene combines with hydrogen when heated in presence of nickel catalyst to give ethane. In the reaction, single hydrogen atom is added to both the doubly bonded carbons, which involves opening of double bond to give a single bond in ethane, which is a saturated hydrocarbon, and this reaction is called as hydrogenation. दिमाग में फिट कर लो, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड बनाने वाली रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को। और उसमें कैटलिस्ट क्या यूज होता है? बताओ यश, कैटलिस्ट क्या यूज होता है? अपूर्वा? यस, निकेल और पैलेडियम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट. The addition of hydrogen molecule to an unsaturated hydrocarbon to obtain a saturated hydrocarbon is called as hydrogenation. Okay, Shivansh, Gauri, I hope all these concepts are clear to everyone. The process requires presence of nickel or palladium. तो अगली रिएक्शन देखते हैं। जैसा हमने पिछले रिएक्शन में एडिशन करते हुए क्या किया था? हाइड्रोजन को ऐड किया हुआ था, तो सेम वे में हम ब्रोमीन को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन की गहराई में ज़रा जाने से पहले ब्रोमीन को देखते हैं वो कैसा होता है। देखो दोस्तों, ये ऐसा रेडिश लिक्विड होता है। ये आपको सुंदर दिख रहा होगा, लेकिन ये जसं म्हणतात ना, दिसतं तसं नसतं म्हणूनच जग फसतं. काय म्हणतात? दिसतं तसं नसतं. ये जो इतना प्यारा दिखने वाला ब्रोमीन है ना, ब्यूटीफुल टोमेटो सॉस की तरह, टोमेटो के जूस की तरह दिख रहा है ना, रेडिश ब्राउन, लेकिन ये इतना ही हानिकारक है। जितना ब्यूटीफुल दिख रहा है उतना ही हानिकारक है। कोई भी इसे ऐसे ही लैब में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हाथ में ग्लोव्स रहेंगे, फेस पे मास्क रहेगा, हेड पे शील्ड रहेगा, पैर में शूज रहेंगे, सीने पे एप्रन रहेगा, तब जाके इसको इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें से बहुत ही बुरी फ्लेम्स आती है। और अगर हाथ पे गिर जाता है तो स्किन को जला देता है। ऊपर से रखोगे इसको थोड़ी देर के लिए तो नीचे से निकलेगा, ऐसा होता है ब्रोमीन। तिलमिला उठेगा आदमी, उसको अगर उंगली लग गई तो खुजराते बैठेगा दिन भर। थोड़ा सा ब्रोमीन उसको लगा दोगे तो पूरा दिन उसका खुजाने में जाएगा। कितना भी पानी लगाओ, कुछ लगाओ, अच्छे से वो जाता नहीं। तो इतना इरिटेटिंग होता है। गूगल में डालो एक्सीडेंट्स ऑफ ब्रोमीन, बहुत सारे हैं।
तो दोस्तों ये वो इस तरह का ब्रोमीन होता है। इसके साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं अल्कीन को तो ये बन जाता है डाइब्रोमो इथेन। तो ये बन जाता है डाइब्रोमो इथेन। तो दोस्तों इस रिएक्शन को देख के आपके दिमाग में कुछ बत्ती जल रही है क्या? यानी ब्रोमीन का ये जो कलर है रेडिश ब्राउन, जब ये इसके साथ रिएक्ट हो जाता है और जब डाइब्रोमो इथेन बनता है तो ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा बनने वाला है? कलरलेस। यानी अगर मैं ब्रोमीन वाटर को अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ ट्रीट कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है? सॉल्यूशन कलरलेस हो रहा है। ये कैसा हो रहा है? अभी अगर इसी अनसैचुरेटेड की जगह पे मैं अगर इथेन लेता हूं तो क्या ये ब्रोमीन इसके साथ रिएक्ट होगा? यश बताओ, क्या ये रिएक्ट होगा? ऋषि, क्या ये रिएक्ट होगा? शिवांश, आदित्य, नहीं होगा। तो इससे क्या व्यक्ति जली हमारे दिमाग में कि दिस कैन बी यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड्स को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो वी कैन यूज दिस एज एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो चलो लेट्स समराइज दिस रिएक्शन। Chlorine and bromine molecules can also be added to unsaturated hydrocarbons to form dihaloalkanes. Few drops of bromine water are added to an unsaturated compound containing a double bond or triple bond. Red color of bromine water disappears due to addition of bromine molecule to hydrocarbon. Using this, we can distinguish chemically between cooking oil and butter and it is called as bromine water. तो कोई फंसा नहीं सकेगा हमें। हम वेजिटेबल ऑयल और सैचुरेटेड ऑयल में हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस केमिकल रिएक्शन के सेशन को हम रुकाते हैं। अगले सेशन में हम लेक्चर नंबर 10 में और एक एडिशन रिएक्शन देखेंगे। अभी तक हमने इधर देखा ब्रोमीन को हमने ऐड किया है। अगले रिएक्शन में हम क्या करेंगे, जस्ट एक ग्लिम्स ही बताता हूं। HCl को ऐड करेंगे। तो HCl को ऐड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? CH3Cl। HCl क्या होगा? H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। तो H प्लस एक जगह पे अटैक करेगा, Cl माइनस दूसरी जगह पे अटैक करेगा। तो इस तरह से हमें CH3Cl मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मान लो मेरे पास अगर ये कंपाउंड है तो मुझे बताओ H प्लस किधर जाएगा और Cl माइनस किधर जाएगा? ये आपके लिए असाइनमेंट है। H प्लस इधर जाएगा या इधर जाएगा? तो चलो दोस्तों इसी के साथ हम आज का सेशन रुकाते हैं और इसका जवाब अगर किसी को पता चले तो ज़रूर मुझे चैट बॉक्स में डालो आज के, या फिर व्हाट्सएप पे कमेंट भी डाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे और सदा खुश रहे।